आज मैं आपको बताऊंगा माइंड के बारे में। क्या आपने कभी ब्लेस माइंड के बारे में सुना है? ब्लेस माइंड एक ऐसा माइंड होता है कि अगर वो इंसान एक मोटी किताब भी पढ़ ले तो उसे वो उसके दिमाग में पूरी तरह छप जाती है। इस तरह का होता है ब्लेस माइंड। इतना पावरफुल होता है कि आप अगर जिसके पास ब्लेस माइंड हो वो बहुत इंटेलिजेंट होता है। और इस तरह का माइंड था स्वामी विवेकानंद के पास। हमारे देश के स्वामी विवेकानंद एक बहुत ग्रेटफुल इंसान रहे हैं और दिमाग इस तरह काम किया तो आप दुनिया जीत लोगे। दुनिया में यही तो दिमाग का काम होता है कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो दिमाग ही तो तेज रहना ज़रूरी होता है। अगर आपके मन में निगेटिव विचार आते हैं तो आप कभी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते, आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। मैं लिख के 100% गारंटी दे सकता हूँ कि जो व्यक्ति निगेटिव है वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। आप किसी भी फील्ड में कामयाब नहीं हो सकते क्योंकि आप निगेटिव सोचते हैं। ये सारा खेल दिमाग का ही तो है। चलो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक सक्सेस की स्टोरी बताता हूँ। इसे सुन के आप सक्सेस पा लोगे, अपने गोल को अचीव कर लोगे, आप हार्ड वर्क करना शुरू कर दोगे। मैं आपको बताता हूँ कि आपको कुछ बड़ा बड़ा सोचना है, यानी कुछ बड़ी बातें सोचना है। जैसे कि आपको पॉजिटिवली कुछ सपने देखना है, जैसे कि आपको मर्सिडीज़ अचीव करना है, रोल्स रॉयस में बैठना है, आपका एक खुद का बंगला हो, खुद के बंगले में आप रहे। इस तरह की आपको बड़ी बड़ी बातें सोचना है और आप इन बातों को पाने के लिए आप खुद हार्डवर्क करने लग जाओगे। अब बात आती है दिमाग को कैसे तेज करें। ये वीडियो को देखने के बाद आपका दिमाग इतना तेज हो जाएगा, इतना ब्रिलियंट हो जाएगा कि आप एक हार्डवर्क करना शुरू कर दोगे। दिमाग को तेज करने के लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक है माइंड को रेस्ट देना और दूसरी है माइंड की एक्सरसाइज करना। इन दो चीज़ों को आपने कर लिया तो आपका दिमाग इतना ब्रिलियंट और तेज़ चलने लग जाएगा कि आप हार्ड से हार्ड वर्क करना शुरू कर दोगे। कई लोग सोचते हैं कि हम जब घर पर सोते हैं तो हम रेस्ट लेते हैं, लेकिन एक गलत है। हमारा दिमाग सोने के बाद और ज़्यादा सक्रिय हो जाता है और ज़्यादा सक्रिय होता है और वो और ज़्यादा से ज़्यादा काम करता है। ये आपको नहीं पता है। और दिन में तो आप काम करते ही हो दिमाग से, तो आप बताओ कि दिमाग को रेस्ट कब मिलता है? दिमाग को रेस्ट मिलने को आपको टाइम मिलता ही नहीं है। ना ही आपको रात में टाइम मिलता है और ना ही दिन में। आपकी गलतफहमी है दोस्तों कि आप जब रात में सोते हो तो दिमाग, आपका माइंड रिलैक्स होता है, लेकिन आप जब रात में सोते हो तो और वो ज़्यादा सक्रिय हो जाता है और ज़्यादा काम करता है, जिसके कारण आपके दिमाग को रेस्ट नहीं मिलता है। चलो जाने दो, मैं आपको बताता हूँ कि आप अपने माइंड को रिलैक्स कैसे करें। आप अगर ध्यान से सुनिएगा, आप कुछ स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि थोड़ा भी आपने स्किप किया तो आपकी नॉलेज कम हो जाएंगी और आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं मिल पाएंगी। तो इसे ध्यान से सुनना और आखिरी तक सुनना मेरे दोस्तों। मैं आपको प्राचीन तरीके से बताता हूँ कि आपको एक जगह पे जाना है। आपको सबसे पहले देखना है कि कॉन्सेंट्रेशन यानी एकाग्रता आपकी कितनी है। तो आपको एक जगह पे शांति जगह में जाना है या ग्राउंड में बैठ जाना है और आपको किसी भी चीज़ के बारे में सोचना है। आप वो चीज़ के बारे में कितना ज़्यादा देर तक सोचते हो तो आपको खुद को आपकी एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन का पता चल जाएगा। कोई 1 मिनट तक वही चीज़ को सोच सकता है, कोई 2 मिनट तक, कोई 5 मिनट तक, कोई 10 मिनट तक, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट के ऊपर कोई नहीं सोच पाता है। आपको अगर कोई चीज़ के बारे में सोच रहे हो, अगर आपको दूसरे ख्याल आ गए तो आप समझ लेना कि आपकी एकाग्रता कितनी है, आपका कंसंट्रेशन कितना है, आपका कंसंट्रेशन लेवल आपको पता चल जाएगा। आपको अपना कंसंट्रेशन कैसे पता करना है आपको तो पता चल ही गया होगा। तो आपको मैं बताता हूँ कि अपने दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं, 3 तरह के माइंड वाले लोग होते हैं। एक मंकी माइंड, एक कंसंट्रेशन माइंड और एक ब्लेस्ड माइंड। इसमें सबसे पहले आता है मंकी माइंड। ज़्यादातर लोग यानी 90% लोग मंकी माइंड के होते हैं। मंकी माइंड इस तरह होता है, कभी कौन से ख्यालात आते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी इधर कभी उधर, एकदम बुरे ख्याल आते हैं, कभी कभी अच्छे ख्याल आते हैं, कभी कभी कुछ करते हैं तो कभी कभी कुछ करते हैं। इस तरह के लोग बहुत पाए जाते हैं। उसमें से आप भी हो सकते हैं, आप भी मंकी माइंड के हो सकते हैं। वो तो आप खुद पता लगा ही लोगे। मैं आपको इन इन्फॉर्मेशन के
बताता हूँ उस प्रकार से आप अपना दिमाग को भी चेक कर सकते हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे दुनिया में मंकी माइंड की होते हैं। और दूसरा माइंड आता है कंसंट्रेशन माइंड। आप अपने मंकी माइंड को कंसंट्रेशन माइंड में रूपांतरित कर सकते हैं। ये आपके लिए एक अच्छी बात हो सकती है। कंसंट्रेशन माइंड एक ऐसा माइंड होता है कि वह व्यक्ति एक काम में भीड़ जाए तो वो काम को पूरा करके ही छोड़ता है, ताकि उसमें कितना भी समय लगे। ये एक इसकी बहुत खासियत है। कंसंट्रेशन माइंड इतना पावरफुल होता है कि ये माइंड अगर पढ़ाई करने में लग जाए तो पढ़ाई करता है, कुछ काम करने में लग जाए तो वो पूरा काम ही करता है। इस प्रकार का होता है कंसंट्रेशन माइंड। अभी अगला माइंड आता है ब्लेस माइंड। ब्लेस माइंड नाम सुन के ही आपको पता चल गया होगा कि ये माइंड कितना पावरफुल होगा, ये माइंड कितना अच्छा होगा। ब्लेस माइंड ऐसा होता है कि जिसके पास ब्लेस माइंड होता है उसका खुद पर और खुद के दिमाग पर पूरा भरोसा और पूरा विश्वास होता है, खुद के ऊपर पूरा कंट्रोल होता है। इस प्रकार का होता है ब्लेस माइंड। ब्लेस माइंड वाले व्यक्ति किसी भी पुस्तक या कुछ भी पढ़ ले या कुछ देख ले तो उसके दिमाग में वो पूरी तरह से छप जाता है। या अगर ब्लेस माइंड का व्यक्ति अगर एक बुक पढ़ लेता है, अगर आप उससे पूछोगे कि एक पेज में क्या लिखा है, ये पुस्तक का सारा अंश क्या है, तो सब कुछ डिटेल में आपको बता देगा। इतना पावरफुल होता है ब्लेस्ड माइंड। अभी मंकी माइंड वाले ये सोचेंगे कि हम अपना दिमाग कैसे तेज करें, यानी हम अपना मंकी माइंड कंसंट्रेशन माइंड में या ब्लेस माइंड में कैसा रूपांतरित करें, क्योंकि मंकी माइंड वाले लोग मंकी माइंड रहना पसंद नहीं करेंगे। तो उसका सबसे आसान और सबसे सरल उपाय यही है कि आप पतंजलि के इन नियमों का अगर पालन करें तो आप अपना माइंड को कंसंट्रेशन माइंड या ब्लेस माइंड में रूपांतरित कर सकते हैं। और वो नियम ये है कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धत्तारम, धारणा, ध्यान, समाधि। अगर आप इन बातों का ईमानदारी से पूरे अध्ययन के साथ अगर आप उसका अध्ययन करते हो तो आप ब्लेस माइंड के स्टेज तक पहुंच सकते हो मेरे दोस्तों। अगर आप इसको अच्छे से उपयोग कर लेते हो तो आप ब्लेस माइंड के स्टेज तक जा सकते हो। अगर आपको इस योग के बारे में वीडियो चाहिए तो मैं आपको दूसरा वीडियो बना लूँगा। मेरे 1000 सब्सक्राइबर और 1000 कमेंट पूरे कर दीजिए। अब बात आती है कि अपने दिमाग को तेज कैसे करें। तो आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय में यानी कि 4 से 4:30 बजे तक के बीच में उठना है और मेडिटेशन करना है। क्योंकि आप ए टाइम में उठोगे और मेडिटेशन करोगे तभी तो आपका माइंड शांत होगा, तभी तो आपके दिमाग को रेस्ट मिलेगा, तभी तो आपका IQ लेवल बढ़ेगा, तभी तो आपका दिमाग तेज होगा। तो इसीलिए आपको सुबह 4 से 4:30 के बीच में बोल रहा हूँ, 4 से 4:30 के बीच में उठ के आपको मेडिटेशन करना है। क्योंकि ये सुबह का समय ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है और यहाँ पर इस समय पे आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा और आपको मेडिटेशन करके आपके दिमाग को रिलैक्स फील होगा, आपका दिमाग शांत होगा। तो आपके दिमाग को शांति मिलेगी, तभी तो आपका दिमाग पावरफुल बनेगा। अब बात आती है कि अपने माइंड की एक्सरसाइज कैसे करें। अभी आपको सुबह उठने के बाद मेडिटेशन करने के बाद या तो फिर दिन भर में कहीं कोनते भी समय में आपको दिमाग की एक्सरसाइज करना है। अभी दिमाग की एक्सरसाइज कैसे करें, तो आपको दिन में 1 घंटा या 2 घंटा कोई भी बुक पढ़नी है, यानी कि आप कम से कम 1 घंटा तो भी बुक पढ़िए, जिससे कि आपको दिमाग की एक्सरसाइज होगी। तो ये थे दिमाग को तेज करने के 2 तरीके। तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इन बातों का इस्तेमाल करें जो मैंने आपको नॉलेज दी है। इन बातों का ध्यान रखें, आपका दिमाग बहुत जल्दी तेज हो जाएगा। मंकी माइंड से कंसंट्रेशन माइंड हो जाएगा, कंसंट्रेशन माइंड से ब्लेस्ड माइंड में रूपांतरित हो जाएगा। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो पे। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।